नमस्कार, मैत्री शर्मा। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं लोकप्रिय सांसद, रायपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुनील सोनी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आपका यह प्रवास क्यों कर हुआ है? देखिए, आज मैं बलौदा बाजार, भाटापारा और अभी सिमगा आया हूँ। कलेक्टर से, सीओ से, सारे लोगों से मैंने बैठक करके बातचीत हुआ है कि वर्तमान में क्या स्थिति है बलौदा बाजार ज़िले की, तो उसकी समीक्षा किया है। और मैंने एक सुझाव भी दिया है इनको कि जो बाहर से जो हमारे श्रमिक भाई लोग आ रहे हैं उनको आप टेस्ट करवाइए, और सबका एक साथ नहीं हो सकता तो सैंपल टेस्ट करवाइए, और आपको हम पूरा सहयोग करेंगे। एक एम्स के मेंबर के नाते मैंने उनसे एम्स के डिप्टी डायरेक्टर से भी बात कलेक्टर की करवाया है, उसको पोर्टल में भी जोड़ दिया है कलेक्टर को, ताकि एम्स की सारी जानकारियां जो है उनको एक मिनट के अंदर में पहुंच जाए। कौन पॉजिटिव आया, कौन निगेटिव आया, सब जानकारियां आएगी। तो ये जो उससे जो है ये बलौदा बाजार जिला जो है ये सुरक्षित रखने के संदर्भ में ही आज अधिकारियों से बातचीत हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे शिकायत है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, पूछ नहीं रहा है। जिसको क्वारंटाइन किया गया है वो घूम रहा है, वो जो है व्यक्ति जो है घर में जाके खाना खा रहा है, कहीं और जाके खाना खा रहा है। तो ये थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, यही मैंने कलेक्टर से भी कहा है। और दोनों विधायक भी थे हमारे, शिवरतन शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, उसके साथ में। तो ये हमारी बातचीत हुई है और एक व्यवस्था कायम हो जाए, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या आप वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं? छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार ने जो व्यवस्था है उसको सार्वजनिक नहीं किया है, और जब तक के पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक के आप अन्य जनप्रतिनिधि ना आपको सुझाव दे पाएंगे, न उसके अंदर सहयोग कर पाएंगे। तो ये गोपनीय नहीं रखना चाहिए, इसको व्यवस्था को सार्वजनिक करना चाहिए। एक सांसद के नाते हमारा भी दायित्व है कि इस समय में हम जो है सरकार का सहयोग करें, और कर रहे हैं हम तो। और लोगों को जो असुविधा है उसको दूर करने का सब मिलकर प्रयास होना चाहिए। अपना छत्तीसगढ़ बच जाए, सुरक्षित रहे और बेहतर हो, इस ओर दिशा लेकर जो है कुछ नीतियों का निर्धारण भी करना चाहिए। तो उससे जो है एक अच्छा रूप स्वरूप छत्तीसगढ़ का आएगा। क्या शासन ने आपसे कोई सुझाव मांगे हैं अभी तक? देखिए, हम तो अभी तक के खुद ही होके सुझाव दे रहे हैं। अभी तक के हमसे सरकार के किसी मंत्री ने बातचीत नहीं किया है। क्या उन सुझावों पे अमल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा? देखिए, केवल पैसा मांग रहे हैं। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, पैसा है उसको खर्च नहीं करेंगे, लेकिन नई डिमांड करेंगे। ये सरकार की जो नीति है ये हमारी समझ से परे है। ये जो उपेक्षा का आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर, क्या ये सही है? वास्तविकता है इसमें कि ये केवल आरोप मात्र है? देखिए, अगर केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया है उसी को अगर सार्वजनिक कर दे तो जनता को पता लग जाएगा कि भरपूर पैसा दिया है। अभी 2743 करोड़ रुपया दिया है। अब मनरेगा के अंदर में हम मजदूरी दे रहे हैं, 20 लाख लोगों को हमने लगा दिया है। तो जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो पहले 62,000 करोड़ का बजट था, अब 40,000 करोड़ रुपया और दे दिया है। वो हिस्सा मिलेगा ना, वो भी हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। लोगों को काम मिले, लोग पटरी जो है आर्थिक पटरी लाइन पे आए। इस ओर जो है ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो यही है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, देश खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी माल बिके, और आने वाले समय के अंदर में एक स्थायित्व कायम हो, ये उस बजट का है। जहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं वर्तमान में पैसा हमको देना चाहिए, वहाँ भुगतान भी सरकार ने किया है कि वहाँ पे जो है मनरेगा के अंदर राशि बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं वो सीधा घर में जाएंगे, तो वो जो है वो बोझ ना बन जाए। तो उनको भी 5 किलो चावल, 1 किलो चना व्यवस्था, ताकि वो घर के अंदर में आर्थिक स्थिति उनके घर की डगमगाए ना। हर स्तर में जो है वो सरकार ने प्रयास किया है। अब इसको सरकार को ईमानदारी से कैसे लागू करते हैं सरकार के ऊपर है कि केवल हम पैसा मांगेंगे और मिल रहा है उसको खर्च नहीं करेंगे तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। अभी अभी आपने कहा कि ईमानदारी से लागू करेंगे नहीं करेंगे, यह सरकार के ऊपर है। क्या आप मॉनिटरिंग करेंगे? क्या आप यहाँ पर विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे? देखिए, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं।
साथ साथ हम सरकार को भी सलाह दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। ये सारे काम जो है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को का ये दायित्व है, ये कर्तव्य भी है कि वो सारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करे। बड़ा लॉकडाउन बहुमत की स्थिति में जब तक शराबबंदी थी, लोग शराब नहीं पी रहे थे। अचानक सरकार को क्या सूझी कि उन्होंने शराबबंदी को यहाँ पर खत्म किया और लोग शराब लेने के लिए लॉकडाउन के सारे नियमों को, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों को धत्ता बताकर लगातार कोरोना के वाहक बन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, शराब का जो है वो बड़ा, ये जो बिजनेस है ये भूपेश सरकार का बड़ा प्रिय व्यवसाय है। जिस समय पहला लॉकडाउन लगा था वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको पहले डेट दे दी है कि ये जो है शराब को हम 16 तारीख के चालू करेंगे, 18 तारीख के चालू करेंगे, कभी 7 तारीख के चालू करेंगे। तिथि पर तिथि इन्होंने दिया है। इनको केवल प्रिय है कि शराब कैसे चालू हो जाए। जिस घर में शांति है, वो जिस आधार पर इन्होंने वोट मांग के हमारी माता बहनों से वोट मांगा है, हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। समय है, इस समय में जब डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं इस बात को कि 40 से 60 दिन के बीच में कोई व्यक्ति अगर शराब छोड़ देता है तो पूर्णतः उसकी छूट जाती है। लेकिन ये इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको, सरकार को तो रेवेन्यू कम प्राप्त हो रही है, इनको ज़्यादा प्राप्त हो रही है। ये मेरा आरोप भी है और प्रमाणित आरोप है। तो इन्होंने तो कोरोना के अंदर में 2 ब्रांड भी अवतरित कर दिए थे, नए ब्रांड, जिसने शराब पीने वाले लोग बताते हैं ये ब्रांड का नाम ही हमने नहीं सुना था। तो ये तो सरकार का कहीं भी जो है, कुल मिलाकर प्रदेश सरकार जो है वो नाकाम रही है। और अभी भी मेरा आग्रह है सरकार से, विपक्ष के विधायकों को बुलाए, सांसदों को बुलाए, बैठ के बातचीत करे, कुछ सुझाव उनके भी सुने, कुछ लागू करे। यही मेरा सरकार से आग्रह है। सर, एक आखिरी सवाल, आरोग्य सेतु को लेके आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है जनता को, आप और आरोग्य सेतु के संदर्भ में बता दें। और क्या ये केंद्र सरकार की इस योजना के संदर्भ में बताते बताते यह भी बता दें कि केंद्र की कौन सी योजना आने वाले दिनों में कालजयी सिद्ध होने वाली? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप सबको डाउनलोड करना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप से जो है वो आपको लाभ मिलने वाला है और इसका आज तक के किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि ये प्रमाणित है। इससे आने वाले समय के अंदर में आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप किसी कोरोना के पॉजिटिव के पास है कि नहीं है, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये आपको बड़ा जानकारी इससे मिलेगी और आने वाले समय में अपना देश जो है, भारत नए भारत के रूप में आगे आएगा, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे आएगा। जो किसानों को अनेक सुविधाएं जो दी है, उससे हमारी फसलें अच्छी होगी। ये जलवायु परिवर्तन का भी समय है। इन 50 दिन के लॉकडाउन के अंदर में बड़ा जलवायु में परिवर्तन आया, इसका भी रिसर्च चल रहा है। आज मौसम बदला है, प्रदूषण समाप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें के आधार पे केंद्र सरकार बहुत हर स्तर में काम कर रही है और हम सब जो है आने वाले समय के अंदर में केंद्र से मिलने वाली जो सूचनाएं हैं उसको पालन करें, यही मेरा सबसे आग्रह है। माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, ये बताएं, संक्रमण का बहुत ही ज़्यादा कष्ट साध्य काल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, खासकर आत्मनिर्भर बनने के संदर्भ में? कैसे आपदा को अवसर बनाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, उसे कैसे परिवर्तित करेंगे आपदा को अवसर में? देखिए, केंद्र सरकार ने 20,97,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है और ये पैकेज की घोषणा करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का ही नाम दिया आत्मनिर्भर भारत। कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है, वैश्विक महामारी है और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है दुनिया में, जिसके चलते आर्थिक मंदी का दौर चलेगा। और आज भारत जैसे राष्ट्र में जो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में नंबर 2 में है और आने वाले 2-3 साल में नंबर 1 में आ जाएगा, उसको रोजगार के अवसर पैदा करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और ये जो बड़ा पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है, ये पैकेज रोजगार के अवसर
उत्पन्न करने वाला पैकेज है। हमारे विरोधी साथी एक बात करते हैं कि अनुदान नहीं दिया गया, ये उधार दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अनुदान देने की जरूरत थी उन क्षेत्रों में भारत सरकार ने अनुदान दिया है, और जहां नए सिरे से काम शुरू करने की आवश्यकता है वहां बिना जमानत के कर्ज देने की व्यवस्था इस पैकेज के माध्यम से हुई है। क्या इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जीडीपी का 10% का ये पैकेज है, और मैं समझता हूँ हम विश्व में तीसरे नंबर में इस पैकेज को घोषित करने वाले राष्ट्र बने हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से जो राष्ट्र हमसे पहले और दूसरे नंबर में, उनकी जनसंख्या हमसे चौथाई है। क्या कहेंगे, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये अवसर ऐसा है कि व्यक्ति स्वयं जागरूक हो, लोगों को जागरूक करे, स्वयं स्वस्थ रहे, कोरोना से बचे, और लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए जागृत करे। जन जागरूकता के अभाव में, खासकर मजदूर तबके के जन जागरूकता के अभाव में, क्वारंटाइन सेंटर में से पॉजिटिव अगर कोई पाया जाता है तो वहाँ से कोरोना के संक्रमण का, प्रसार का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर इसे रोका जा सकता है अगर जनप्रतिनिधि दबाव डाले। क्या आप उस भूमिका में हैं अभी? देखिए, प्रशासन को आज के समय पे सब दृष्टिकोण से जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सब मनुष्य ही हैं, और एक लंबा पीरियड 2 महीने का, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो समय दिया है, अपने जीवन में उतना समय अपने शासकीय सर्विस में कभी नहीं दिए होंगे। आज आलोचना करने का समय नहीं है, आज जो कहीं चूक रही है उसको सहयोग करके सुधारने का समय। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पत्रकार, शासन और प्रशासन की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? अभी दौर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जितने जनप्रतिनिधि, सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कैसे इस बीमारी से अपने प्रदेश को, अपने देश को बचाया जा सके, और उनके सूझबूझ से बहुत हद तक हमने इस बीमारी पे काबू पाने का प्रयास किया है। लेकिन कई जगह जो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, अगर हम काबू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, चाहे वो पूना से हो, चाहे बॉम्बे से हो, चाहे अहमदाबाद से हो, चाहे कश्मीर से हो, वो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जनजीवन कब तक सामान्य हो पाएगा? कम से कम जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है कि 1 साल के आसपास लगेगा जनजीवन को सामान्य होने में। 1 वर्ष तक हमको मास्क लगा के, सावधानी बरत के, और जितनी ज़्यादा सावधानी बरतेंगे उतना अपने लिए ज़्यादा अच्छा। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो आरोग्य सेतु ऐप की बात की है कि आप अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आपके नज़दीक है तो आपके मोबाइल में उसका एक अलार्म बजता है और आपको लगता है कि मेरे को एक दूरी बना के रखा जाए। बहुत धन्यवाद पांडे जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकप्रिय सांसद और लोकप्रिय विधायक यहाँ पर सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे उन्हें सैनिटाइजर वितरित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से। तो न केवल जनप्रतिनिधि अपने पूरे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अपितु प्रशासन के ऊपर भी इनका पर्याप्त दबाव हमें दिखने लगा है। प्रशासन को इन्होंने पूरी तरह से चौकस रखा है, निष्क्रिय नहीं होने दिया है। केवल अब जनता जनार्दन से अपेक्षा है कि वो अपनी जागरूकता प्रदर्शित करें और आखिरकार जनता के जागरूक होने के पश्चात यह बीमारी रुक सकती है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। थैंक यू।